Badha kotor bai baksa Tripura hase wahano tangsal Kartik Purnima salo Guru Nanokni Jonmo Joyanti Sik Tong Katharni Songjanai Guru Nanokni Asema sal palajaka tangsal sandani jorawo kokthumtai hukumu tangbedengni luajibangbai astrobol thung noklawa kasya pandani bisingtui Guru Nanokni Asema sal palajaka o pandawo phaimajak phakya Mantri Tinkorai Khobui kubun munggunang adongrok Pandawo surimuni bisingtui juda samung butang iago najaka hastibo tongui tongnai Sik Tong Kathani lukurongni o pandawo manjak phakya kwbangma bororok और जिनका वाणी हमने सुना है गुरप्रीत सिंह जी और युवा विकास केंद्र का देवाशीष मजुमदार जिनका व्यवस्था ये पूरे आज के जो हमारा कार्यक्रम ये शुभ संध्या में जो लोग मेरे सामने हैं और माइक से जहाँ तक मेरे आवाज़ जा रहा है सबको मेरे प्रणाम है। मेरे पहले जो वक्ता थे उन्होंने बताया विस्तार से जो गुरु नानक जी का उनका उद्देश्य उन्होंने क्या चाहते थे पूरा देश और दुनिया के। मैं बोलूँगा यही हमारा भारत का जो खूबसूरती जो प्रधानमंत्री बोलता है कि देश को विश्व गुरु बनाना है और यही हमारे को विश्व गुरु बनाने का जो जरिया और जो रास्ता है। देखिए हम अलग अलग धर्म मनाते हैं लेकिन जब धर्म मनाते हैं तब हम बोलते हैं जो धर्म अलग अलग है लेकिन त्यौहार सबका है। आज भी हम गुरु नानक के जयंती पर सब लोग यहाँ पे बंगाली है, जनजाति है, चाय बागान वाले है, पूरा देश भर से अलग अलग प्रदेश से लोग आए हैं, सब लोग हम लोग शामिल हैं। जब कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते तब भी सब लोग हम एक साथ मिलकर वो त्यौहार मनाते हैं। जब दुर्गा पूजा होता है सिर्फ त्रिपुरा और बंगाल में नहीं होता है, जहाँ बंगाली लोग से रहता है वहाँ नहीं होता है, पूरा देश भर में होता है। और जब त्यौहार भी मनाया जाता है, देखिए पंजाब में जब लोहड़ी मनाया जाता है हम त्रिपुरा में पौष संक्रांति मनाते हैं और वही त्यौहार वेस्ट बंगाल में मकर संक्रांति मनाते हैं। अलग अलग दक्षिण भारत को उसको पोंगल बोलता है। मनाने का जो क्या बोलूं उसके जो शब्द है वो अलग है लेकिन त्यौहार एक है। हम जब त्रिपुरा में पोइला बैशाख मनाते हैं, आप पंजाब में बैशाखी मनाते हैं और आसाम में ये बिहू मनाता है। मतलब हमारे जो उद्देश्य है सबको एक साथ जोड़ना है। हाँ हम मानते हैं जो भारत में बहुत सारे संत के जो आए हैं उसमें गुरु नानक जी उनका जो मत है उन्होंने जो दिशा दिया है आज भी उसी रास्ते पर जो हमारे सिख भाइयों ने वो बरकरार रखा है। मैं मानता हूँ जो आज भी पूरा देश भर में हजारों गुरुद्वारा हैं जहाँ पे प्रतिदिन हजारों गरीबों का भोजन के लिए व्यवस्था किया जाता है। पूछा नहीं जाता है कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन वहाँ पे जो भी जाता है ये बांग्ला साहब गुरुद्वारा हो और स्वर्ण मंदिर हो जहाँ पे भी देश भर में गुरुद्वारा है वहाँ पे के भंडारा का व्यवस्था रहता है सबके लिए है। मतलब इंसानियत के लिए जो उन्होंने बताया गया रास्ता है आज भी हमारे सिख भाइयों ने वो करता है। आज हम गर्व के साथ बोलते हैं कि देश का जो आज़ादी का लड़ाई था और आज भी देश का जो सुरक्षा के विषय आता है तो बॉर्डर पे हम देखेंगे तो हमारे सिख भाइयों ने पहले लाइन पे खड़ा रहता है। तो ये हमारा देश को जो ऊंचाई पे ले जाना है, हम देश को जो बोलते हैं जो विश्व गुरु बनाना है, जो देश के आज़ादी का जब 100 साल पूरा होगा हमारे प्रधानमंत्री बोलता है जो हम देश को विश्व गुरु बनाऊंगा। और हमारा एक कवि ने बहुत सालों पहले लिखा था जो भारत आबाद जगोत्सव श्रेष्ठ आसन लोबे, और उसी रास्ते पे आज हमारे भारत के जो जवान हैं नौजवान हैं सब लोग मिलकर उसी रास्ते पे हम काम कर रहे हैं हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। और ये हमारा बहुत बड़ा शक्ति है। ये जो हमारा धर्म है, हमारा जो कृष्टि है, हमारा जो कल्चर है, ये हमारा दुनिया के जो देश है उसमें से अलग करके दिखाता है। हम एक सिर्फ छोटा सा त्रिपुरा प्रदेश है जहाँ पे 19 कम्युनिटी का जनजाति रहता है और बंगालियों में भी बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले बंगाली है। और सोचिए पूरा देश भर में हर प्रदेश में आज हरियाणा देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए,